का यूज़ करूँगी बेकिंग और ये अंडा फ्राई करने के लिए छोटा पैन में। और ब्रेड इम्प्रूवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं अभी आई थी बेटी के स्कूल, उसकी काफ़ी सारी पिक्चर्स एक वॉल पे लगी हुई थी जो उन्होंने स्पार्क टैंक की टीम बनाई थी, तो उनकी टीम ने विन किया था। तो बस बाकी ओरिएंटेशन थी, मीट एंड ग्रीट था, क्लास टीचर से मिलना था, क्योंकि नई नई क्लासेस में जब बच्चे जाते हैं तो फिर एक सेशन रखते हैं कि वो सब पेरेंट्स से मुलाकात करते हैं। तो बहरहाल जी उसके बाद हस्बैंड मेरे चले गए अपने काम पे और मैं आ गई थी मेट्रो स्टोर में, क्योंकि मुझे लेनी थी सब्ज़ी और कुछ ना कुछ चीज़ें जैसे वीकली ग्रॉसरी होती है उस तरह की आज मैं बस करने आई थी। और घर के काम आज मेरे अभी तक नहीं हुए थे, क्योंकि आज वैसे ही कॉल आई हेल्पर की कि मैं ज़रा सा लेट हो जाऊंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लेट ही आना, क्योंकि फिर सोनिया और मैं जो है वो तब तक सब्ज़ी लेकर आ जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे अभी पहुँची हूँ और एंटर होते ही मुझे ये नज़र आए थे। तो खैर मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि स्टफ़ थोड़ा सा हार्ड सा था। तो मैंने कहा वैसे भी मुझे ना, मैं वैसे भी नहीं पहन सकती, कुछ ज़रा सा भी हार्ड कपड़ा हो ना मुझसे नहीं पहना जाता। तो इस तरह से होता है कि काफ़ी सूट तो मेरे ऐसे ही रखे रह जाते हैं अगर ज़रा से भी मुझे चुभते हों। ज़ाहिर है काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बेचारे कहते हैं कि बस हल्का फुल्का कंफर्टेबल सा जोड़ा हो जो हम पहन के काम करें। बहरहाल जी मैं यहाँ पे चीज़ें ले रही हूँ और पहले तो मैं बेकरी वाली जगह पे चली जाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे करके है स्टोर, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। तो फिर यहाँ से मैंने कुछ केक रस्क और चीज़ें कुछ ले ली थी, एंड में मैं आपको सारा दिखाऊंगी। तो बस ये चीज़ें सारी मैं ले रही थी। और सब्ज़ी जो है जब भी लें, जैसे भी लें, मतलब रेडी से लें या स्टोर से लें, जहाँ से भी लें, हमेशा मॉर्निंग में सब्ज़ी लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह ही सब्ज़ी की ना मंडी लगती है और फिर फ्रेश सब्ज़ी तब आती है। जब भी मैं शाम को आई हूँ या रात को आई हूँ तो सब्ज़ी फ्रेश उठ चुकी होती है, बस भुस्सी पुरानी सी पड़ी होती है। तो इसलिए हमेशा मैं सुबह ही अब प्रेफर। ये देखें जी हम सारी चीज़ें लाए हैं। ये मैं लाई हूँ गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए, और ये केक रस्क लिए हैं, ये क्रोसॉन्ट लिए हैं, क्रोसॉन्ट होता है या क्रोसॉन्ट होता है जो भी है, बहरहाल ये है। बाकी सब्ज़ी ली है। अच्छा चाट मसाला बिल्कुल ख़त्म हो गया था, वो लिया है। और ये कॉफ़ी के कुछ साशे वगैरह लिए हैं। कुकिंग चॉकलेट लिए है, ये देखें। अंडे ब्रेड भी लिए। अच्छा ये ज़िप लॉक बैग ख़त्म हो गए थे, ये लिया है। फॉइल ख़त्म हो गया था, ये लिया है। चाट मसाला ऐसा ख़त्म हुआ है कि हमने 2-3 पैकेट उठा लिए हैं। तो खैर इन्हीं का है, मेट्रो वालों का ये उठाया है और 2 मैंने ये वाले उठाए हैं। बाकी चीज़ें मैं फ्रिज में रख लूँ। और बाकी बस ब्रेड इम्प्रूवर मैंने लिया है, इसको मैंने का यूज़ करूँगी बेकिंग में। और ये कुछ लिए हैं मैंने, इसका मैं कुछ बनाऊँगी, दिखाऊँगी आपको इंशाल्लाह। बस यही चीज़ें हैं। सब्ज़ी ली है, पुदीना, पालक, करेले, तूरी और ये खीरे, आलू, शिमला मिर्च, बस ये सारी चीज़ें ली हैं। ये बड़ा प्यारा सा ना ये 2 पैन लिए हैं, और मैं तो कह रही थी पता नहीं ये ख़राब है या क्या है। ये देखिए थोड़ा सा लूज़ सा है ना यहाँ से, तो वो कह रहे थे नहीं ऐसे ही हैं, बल्कि सारे ऐसे थे। तो इसका कलर मुझे बड़ा प्यारा लगा, मैंने कहा चलो ये वाला ले लेते हैं, एक छोटा सा ग्रिल पैन टाइप। और ये अंडा फ्राई करने के लिए छोटा पैन। और ये कुछ डिस्पोजेबल डब्बे लिए हैं। ये ब्रेड है। अभी चलते हैं किचन में। और ये ब्रेड इम्प्रूवर। और मैं आज बनाने लगी हूँ अचारी हांडी, चिकन अचार गोश्त। और क्योंकि बेटी मेरे का बड़ा दिल, फ्रिज साफ़ है, देखो मैं कैसे कॉन्फिडेंस से दिखा रही हूँ, वरना तो मैं ये जगह आपको दिखाती हुई नहीं थी। चलें ये चिकन निकालते हैं, अभी लेकर आई हूँ। और बस ये अभी किचन में आ गई और टाइम बहुत कम रह गया था। पहले स्कूल चली गई, फिर ग्रॉसरी शॉपिंग में चली गई, तो अभी थोड़ा सा बिल्कुल टाइम रह गया था। इरादा तो मेरा यही था कि मैं बोनलेस के साथ बनाऊँगी हांडी और अचारी हांडी बनाऊँगी, लेकिन फिर
वो निकाला नहीं था, याद ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा उसको डीफ्रॉस्ट करने में तो टाइम लग जाएगा। तो अभी क्योंकि मैं हड्डी के साथ वाला जो चिकन लेकर आई थी, मैंने कहा चलो बोटी वाला जो है वो बना लेती हूँ। तो बस मैंने 1.5 प्याज जितनी मैंने चॉप की, बल्कि शायद मैंने पूरी ही 2 कर ली थी। उसको मैंने चॉप किया और मैंने तेल डाला पौनी प्याली जितना, और उसको मैंने डाल दिया, प्याज उसमें डाल दिया, उसको मैं लाइट ब्राउन होने तक कुक करूँगी। यहाँ पे कट मैंने लगा लिया था हरी मिर्चों को, और आजकल हरी मिर्चें बहुत अच्छी आई हुई हैं, बड़े अच्छे साइज़ की मोटी मोटी आई हुई हैं और तेज़ भी बहुत हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा पैकेट डाला जी अचार मसाला का। और होता ये है कि हालांकि मैंने पिछले दिनों अचार गोश्त बनाया था, तो होता ये है कि पहले मैं ना चीज़ें ला के रखती थी, यूज़ ही नहीं होती थी, पकाई नहीं जाती थी, तो एक्सपायर हो जाती थी, मैं फेंक दिया करती थी। लेकिन अब मैं चीज़ों को देखती हूँ कि भाई कोई मसाले पड़े हैं, कोई भी मसाला जैसे हम शौक़ से उठा लेते हैं, लेकिन फिर पकाने की नौबत नहीं आती है। तो फिर ये होता है कि मैं कहती हूँ जो पहले मसाले पड़े उनकी डिशेस बनाओ और वो मसाले ख़त्म करो। तो इसी तरह एक पैकेट मेरे पास रखा हुआ था अचार गोश्त मसाले का, तो मैंने कहा चलो मैं इसका ही बना लेती हूँ, और बेटी ने भी फरमाइश की थी, तो मैंने कहा चलो दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ जैसे ही प्याज ब्राउन हुए तो मैंने साथ ही 1 किलो चिकन डाल दी थी वॉश करके, और अच्छी तरह से उसको भून रही हूँ ताकि चिकन का अपना पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और उसको फिर भूना, और फिर मैंने आधा पैकेट जो अचार गोश्त मसाले का था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अपने मसाले भी मैं डालूँगी क्योंकि वो ज़रा मुझे कम लग रहे थे, थोड़ी सी हल्दी डाली, और मैंने थोड़ा सा मैंने लाल मिर्चें पिसी हुई भी डाली हैं। अब इसको भूनूंगी। अच्छा, गोश्त में जब आप उसका अपना पानी ड्राई कर लेते हैं, इतना भूनते हैं कि उसका अपना पानी ड्राई हो जाए, तो कभी भी गोश्त में स्मेल नहीं आती है। जब हम क्या करते हैं, कच्चा कच्चा गोश्त होता है, ये ले दही, ये ले टमाटर, ये ले पानी, वो हमेशा गोश्त जो है उसकी शक्ल भी सही नहीं रहती और वो कच्चा रह जाता है, स्मेल आ जाती है उसमें। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे 2 चम्मच जो टमाटो पेस्ट था मेरे पास वो मैंने डाल दिया, और क्योंकि ये कैन खाली हो गया था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें डाला। जैसे ही पानी हल्का सा ड्राई हुआ उसका, तो फिर मैंने इसमें नेस्ले की दही थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं ये वाली दही यूज़ कर लेती हूँ, ये मैंने डाल दी। अब बस इसको भूनूंगी और इसको ढक के मैं पकाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट, 20 मिनट मैंने पकाया था ताकि चिकन जो है वो टेंडर हो जाए। उसके बाद फ्रेश वाला धनिया, इस दफ़ा इतना मोटा मोटा धनिया प्यारा प्यारा आया हुआ था, तो मैंने काट के वो डाल दिया। और इसके बाद चली जाएंगी मिर्चें जो कि मैंने फिल करके रखी हुई थी, और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली, और इसको मैं हल्की आंच पे दम पे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो चिकन की कसर है वो भी निकल जाए और अच्छा सा मसाला भी रच बस जाए। तो यूँ बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा अचारी चिकन कहें या अचार गोश्त कहें, वो रेडी हो गया था। अच्छा, मैंने ना ये रैक मंगवाया था दराज से ना, बड़ा अच्छा है। तो अलमारी मेरी छोटी है, उस वजह से ना कपड़े मेरे बड़े वो हो जाते थे, तो फिर मैंने ये मंगवाया। अभी मतलब प्रेस नहीं हुए हुए, ऐसे मैंने लटका दिए हैं। मैंने कहा चलो इधर ही खड़े रहेंगे तो ये कि जगह ज़रा खुली हो जाती है ना। बस ये सारे अभी आहिस्ता आहिस्ता करके और भी मैं रख दूँगी, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल रहता है ये रॉड जो है ना, मतलब ये स्टैंड कपड़ों वाला। एक तो देखिए मैंने एक साइड पे रखा हुआ है, कोई ज़्यादा जगह भी नहीं ले रहा, लेकिन अच्छे खासे मैं यहाँ पे 15-20 जोड़े चाहूँ तो मैं लटका सकती हूँ, सारे ड्रेस यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ कि काफ़ी अच्छी यूज़फुल चीज़ है। और ये आया था कोई आई थिंक 1500-1600, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 2000 तक शिपिंग समेत पड़ गया होगा। बड़ा सॉलिड है, बड़ा अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे ना ये। चलो जी, हम निकालते हैं समोसे, फ्राई करते हैं, चाय बनाते हैं। और ये मनो सलवा के हैं आलू वाले समोसे, पंजाबी समोसे, और वाकई मज़े के थे। तो पता नहीं कल मैंने किसी ड्रामे में जब से देखा है ना समोसे किसी को खाते हुए, तो मेरा इतना दिल कर रहा था ना, मैंने कहा बस 1-2 समोसे तो कहीं से मिल ही जाएं। तो बस जैसे मुझे नज़र है तो मैंने बस उठा लिए थे। चले, मैंने कहा मैं नमाज़ पढ़ लूँ और तब तक चाय भी बन जाएगी और हमारे समोसे भी फ्राई हो जाएंगे, तब सुकून वाली चाय और समोसे। लेकिन पहले नमाज। और बेटी से मैं कह रही थी कि तुम भी नमाज़ पढ़ लो, मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ, फिर सुकून से बैठ के चाय पियेंगे और समोसे खाएंगे।
और अच्छा, मुझे पहले ये लगा कि शायद ये कुकड है ना, हाफ़ कुकड हैं, तो मैं इनको बस एयर फ्रायर करूँगी तो ये हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने देखा कि कच्चे हैं तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई नहीं, आज इसको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, कभी कभी तो चलता ही है। बाद में खैर मुझे गिल्ट भी हुआ कि नहीं मैं एयर फ्रायर कर लेती, क्योंकि होता ही है कि जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का अपनी लाइफ में थोड़ा सा ख्याल रखते हैं, हेल्थ का ख्याल रखते हैं, स्पेशली इस एज में आके, एक होता है ना कि चलो आपका लड़कपन है, आप बड़े यंग हैं, तब तो आप ऐसी चीज़ें खा भी लेते हैं, हज़म भी कर जाते हैं। अब ये चीज़ें हज़म नहीं होती, इन चीज़ों को हज़म करना पड़ता है, तो अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है, तभी आप फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिससे आपका थोड़ा बहुत वेट भी मेंटेन रहता है। बहरहाल जी, यहाँ पे समोसे बन गए थे, चाय पियेंगे और आपसे चाहेंगे इजाज़त। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।